जी, आज हम फाइवर पर किक बनाना सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि फाइवर पर ज्वाइन कैसे करना है, उस पर प्रोफाइल कैसे बनानी है। आई होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज हम इसकी बैकबोन को तैयार करना सीखेंगे। जी, जो इसकी किक है उसको हम इसकी बैकबोन कहते हैं। अगर आपकी किक अच्छी है तो ही आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी और आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर इस पर चलते हैं। ये मेरी प्रोफाइल जो हमने कल बनाई थी उसकी उस पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या है। सबसे पहले उसका टाइटल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ जिसके ऊपर आप किक बना रहे हैं ना, उसके ऊपर कुछ और किक्स हम रिसर्च करेंगे और फाइवर से उसको डाउनलोड या उसको निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाटा एंट्री की बनानी थी, तो मैंने देखा कि फाइवर पर डाटा एंट्री के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा लेवल में जा रहे हैं। तो इसमें ये कुछ मैंने किक्स निकाली हैं। जैसे कि ये देखें, ये एक लेडी है और इसने कितने ही ऑर्डर कर लिए हैं और ये इसकी इसकी किक को मैंने ओपन किया है। सबसे पहले मैं इसका देखूंगी इसने टाइटल क्या रखा हुआ है। उसने देखे ये वाला टाइटल रखा हुआ है, आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल डाटा एंट्री जॉब्स। एक और मैंने किक ऐसी रिसर्च की है, उसमें उसने कहा आई विल प्रोवाइडिंग डाटा एंट्री सर्विस। सिंपल एक रखा है और ये भी इसको भी ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा एक ये है, इन्होंने लिखा है डू डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, एक्सेल। तो आई थिंक जो फर्स्ट वाली है मुझे उसका कुछ टाइटल अट्रैक्टिव लगा है, तो आई थिंक मैं उसको ही उठाऊंगी और उसको थोड़ा सा उसके अंदर से चेंज करूंगी। मैं चेंज करके फिर मैं ये देखिए यहाँ से मैंने लिख लिया, यहाँ से मैं कॉपी करूंगी इसको। बड़ा सिंपल काम है बेटा। आप लोग ये कहेंगे कि शायद ये मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा, शायद उसने कहा है कि ये ज़्यादा हो गया है, तो हम इसमें से ये जो उसने लिखा हुआ है ना जॉब्स और एंट्री, ये हम निकाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद उसने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में कुछ हमें कहा है कि आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहे तो हमें यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर जो उन्होंने नीचे ऑप्शन दिए हैं अगर आपको उसमें से वो मैच नहीं करा, तो यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें, यहाँ पे आप जिस चीज़ की बना रहे हैं ना उस चीज़ के ही मुतल्लिक आपने टाइटल के हिसाब से ही इसको कैटेगराइज को आपने सिलेक्ट करना है। गलत करेंगे तो आपकी आईडी रैंक नहीं करेंगी। लेकिन जो उन्होंने ऑप्शन दिए उसमें पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा, तो मैं इसको ही चूज़ करूँगी। देन आगे, अच्छा नेक्स्ट उसने कहा है सर्विस टाइप, कि आप कैसी सर्विस उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन डाटा एंट्री के ही मुतालिक होते हैं। आप टाइपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या कॉपी पेस्ट में करते हैं तो आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट पे ही सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे उसने मुझे इंडस्ट्री, यानी आप किस किस इंडस्ट्री के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। वैसे तो हम सब में हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए तो हम ऑप्शन पर टिक करेंगे। हम ज़ीरो से लेके, ये देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि ज़ीरो से लेके 5 तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो ज़्यादा जिनमें हमें परचेज़र मिल सकते हैं हम उन चीज़ों में उसको करेंगे सिलेक्ट। 5 तक करने हैं तो हम 5 तक करेंगे। उसके बाद उसने टूल का है। अच्छा, जो टूल है ना, बेसिकली आपने जो परचेज़र आपको देता है ना काम, आपने जिस चीज़ के ऊपर उसको काम करके देना होता है ना, उसको टूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, वो कहता है इसको एक्सेल में कर दो, ये टूल है। आपने उस एक्सेल में जो आपने करना है वो उसका टूल होगा, ठीक है ना। तो आप बता दें भी किस किस चीज़ में आप कर सकते हैं। एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, इसमें भी आप 3 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको
वर्ड में कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हो गया ये भी। नेक्स्ट जो उसका जी, अब हमने ऊपर से सिलेक्ट कर लिए। मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसने ऑप्शन थी वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके टूल जिसमें आपने काम करके देना था, मैंने टूल भी सिलेक्ट कर लिए। ये देखे सिर्फ 3 तक करने थे तो मैंने एक्सेल, गूगल शीट और वर्ड में लिख दिया है। इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको अपलोड कर दूंगी क्लास के इन तीनों चीज़ों में कैसे आपने डाटा एंट्री की जॉब को करना है। उसके बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स है। मैंने यहाँ पे कुछ, मेरा कैमरा ज़रा ऑफ हो गया था तो मैंने पहले ही टाइप कर लिया था। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं ना, ये बेसिकली आप ये समझें कि जो परचेज़र है ना, वो इन्हीं कीवर्ड्स को रिसर्च करके आपकी आईडी को ढूंढते हैं। अगर आपकी कीवर्ड्स अच्छे होंगे और जो वो रिसर्च करेगा और आपकी आईडी उसके सामने शो होगी तो ज़रूर वो आपकी आईडी को देखेगा। अगर आपकी आईडी अच्छे से बनी होगी, इसमें अट्रैक्टिव थम्स नेल हो गए और देन आप उसको अच्छे लगेंगे या आपका काम अच्छा लगेगा जो आपने उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। तो मैंने ना पहली जो लेडी थी ना, मुझे उसके कीवर्ड्स बहुत अच्छे लगे थे। ठीक है, मैंने इसके कीवर्ड्स यहाँ से ले लिए। ठीक है, मुझे अच्छे लगे। ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटेड टैक्स, इसको टैक्स भी कहते हैं। ये टैक्स बेसिकली ये कीवर्ड्स ही होते हैं। इनको मैंने यहाँ से उठा कर यहाँ पे पेस्ट कर लिया क्योंकि ये काफ़ी लेवल्स में जा चुकी हैं और एकदम इन्होंने डाउन से अप हुई हैं। तो मैंने इनकी आईडी पहले भी देखी थी, तो इसमें काफ़ी इन्होंने चेंजिंग की है। तो मुझे ये ना कीवर्ड्स बहुत अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पे अपने लगा लिए। सेव एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर लें यहाँ पे आप। फिर दूसरे कॉलम में जाना है, वहाँ पे है प्राइजिंग। अच्छा, यहाँ पे जो प्राइजिंग है वो आप 3 कॉलम्स में भी दे सकते हैं और सिंगल कॉलम में भी दे सकती है। ये साइड पे बटन आपको शो हो रहा हुआ यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस है, देखिए यहाँ पे कर्सर कौन सा, यहाँ पे लिखा ऑफर पैकेजेस राइट साइड पे। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो सिर्फ एक आपको बेसिक जो है ये नज़र आएगी। ठीक है, ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। ये अगर आप इस पैकेज को ऑन कर देंगी तो ये तीनों कॉलम आपको दिखाएंगे वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसी लेडी को पहले चेक किया कि उसने अपने पैकेज में किस चीज़ को डिलीवर किया हुआ है, यानी वो क्यों इतना इन है, क्यों लोग इससे काम करवा रहे हैं। तो उसने यहाँ पर जो बेसिक में लिखा है, उसने लिखा है मैं 2 घंटे काम करूँगी। ठीक है, उसमें आपको सारा डाटा एंट्री, वर्ब रिसर्च, कॉपी पेस्ट और एक्सेल का सारा काम करके दूंगी। ठीक है, और 1 दिन में इसको मैं डिलीवर करूंगी आपके काम को। 2 घंटे रोज़ काम करेगी और अनलिमिटेड मिस्टेक को ठीक करेगी वो। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है ना, ये 202 वाला है इसका, ये वो ऑप्शन। यहाँ पे उसने कहा मैं 6 घंटे काम करूँगी और मैं 2 दिनों में इसकी डिलीवरी दूंगी और अनलिमिटेड इसमें भी मैं आपकी मिस्टेक्स को ठीक करके दूंगी। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है ना, वो उसने कहा मैं 20 घंटे काम करूँगी। ठीक है, उसने देखे पैसे भी बढ़ाए हुए हैं, देखो 29,600, यानी ये 20 घंटे काम करने के ले रही है वो, और 3 दिन में कहती मैं डिलीवरी दूंगी। तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाउन रखा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो बहुत लेवल 2 में जा चुकी है। तो यहाँ पे मैंने नाम रखे हुए बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। मैंने जो काम करना है ना, काम की जो सर्विस प्रोवाइड करने में लिखा है कि मैं आई विल डू 2 आवर्स ऑफ एक्यूरेट डाटा, यानी 2 घंटे काम करूँगी सारा जो मेरी आईडी के मुताबिक। और उसमें मैंने कीवर्ड्स को देखें, जो मैंने टैग लगाए थे ना, मैंने उसी टैग को इधर प्राइसिंग में भी ऐड करने और मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन मैंने भी लिखनी है ना उसमें भी ऐड करने हैं। इससे क्या होगा कि जब वो परचेज़र आपको आपकी कीवर्ड्स को रिसर्च करेंगे ना, तो आपकी आईडी में जब ज़्यादा कीवर्ड्स आएंगे ना आपके उसी के जो वो रिसर्च कर रहा है, तो आपकी आईडी ज़्यादा आगे आएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने टाइटल में भी कीवर्ड्स लिखने हैं, फिर टैग में भी लिखने हैं, फिर प्राइसिंग में भी लिखने हैं और देन फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखने हैं। जगह जगह पे आपने अपने कीवर्ड्स बार बार रिपीट करने हैं। कीवर्ड्स आपको पता है ना, वो जो हमने अभी पीछे वाले कॉलम में किए थे, टैग किसे कहते हैं वो। अब यहाँ पे बेसिक में मैंने देखा वही कीवर्ड्स बार बार रिपीट किए, सिर्फ मैंने घंटों में डिफरेंस रखा है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी जो डिलीवरी टाइम है वो 1 डे रखा हुआ है। स्टैंडर्ड में मैंने 3 डेज रख दिया, फिर देन मैंने 5 डेज रख दिया है।
ठीक है। फिर नीचे उसने कहा था कितने घंटे आप काम करेंगे, ठीक है। तो मैंने बेसिक में 2 आवर्स, 4 एंड 8 जो ऊपर मैंने शो किया ना वो मैंने नीचे भी शो कर दिया, ठीक है। जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने बेसिक में कैसे लिखने हैं, कीवर्ड्स कैसे आपने बार बार रिपीट करने हैं, स्टैंडर्ड में कैसे लिखना है, और इसमें हमने डिलीवरी जो टाइम है वो 1 डे का रखना है, स्टैंडर्ड में 3 डेज़ का रखना है, फिर 5, यानी जैसे जैसे आपके ये बेसिक से स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में जाएंगे तो आपने इनको ज़्यादा करते जाना है। इसमें आपने वर्किंग आवर्स बेसिक में मैंने 2 डेज़ रखा है, आप 1 डेज़ भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड में मैंने 4 डेज़ रखा है, आप 3 डेज़ भी रख सकते हैं। यानी आपने बेसिक में सबसे कम और फिर देन स्टैंडर्ड में ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा। प्राइस में आपको यही कहूँगी आप $5 से स्टार्ट करें क्योंकि आप न्यू सेलर हैं। सो आप 5, 10 और 20 का पेयर्स बनाएं, ठीक है। और इसके बाद हम एड एंड एक्स्ट्रा सर्विस में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो तब जाइएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन में आप क्लिक करें और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन अपनी पहले से लिख दी थी, आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से थोड़ी सी इस पर चेंजिंग कर लें, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे, ठीक है, टाइम की भी बचत हो जाएगी, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये मिस्टेक वो निकाल रहा है तो देन हम इसको सही कर लेंगे। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपकी वोकैबुलरी और आपकी कॉमर्स वगैरह की मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसमें कोई क्वेश्चन अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिएगा। देन यहाँ पे उसने कहा है कि इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्ट। यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आप ऐड करना चाह रहे हैं जो बायर के जहन में है और आप उसको उनकी जहन से निकालना चाह रहे हैं या उनको पहले से वो आंस देना चाह रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। इसमें मैंने कुछ पहले से ही लिखे हुए हैं क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई और ऐड करना तो यहाँ पर जो नीचे ऐड न्यू क्वेश्चन पे आप क्लिक कीजिएगा और देन इसमें आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसी का एक भी लाजमी करें, यहाँ पे आप लिख दें क्वेश्चन में आर यू यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन टाइप करूँगी, तो यहाँ पे आप इसको आंसर दे दें। यस, ठीक है। और इसमें ऐड के बटन में दबाएं तो वो ऐड हो जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे आप इसको प्रेस कर दें तो वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट कॉलम में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट में है शोकेस योर सर्विस इन अ गिग गैलरी। बहुत अहम है, यहाँ पे गैलरी में आपकी डिस्क्रिप्शन के साथ या आपकी जो टाइटल है उसके साथ आपकी इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इमेजेस बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे बनाना है, ठीक है। और यहाँ मैं फटाफट जो मैंने पहले से बनाई हुई है इमेज, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। जी, अब हम जाएंगे इमेजेस अपनी करने के लिए। तो सबसे पहले इमेज वाले खाने में जाएंगे, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फ़ोटो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पे जाके क्लिक करना है
और जहाँ पे आपने अपनी तस्वीर को रखा हुआ है आपने वहाँ से उस तस्वीर को यहाँ पे आपने कर देना है। ये देखें, ये मैंने पहली थी इमेजेस, इसको यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे अपलोड होगी। बस सिंपली आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप में जाना है, ठीक है। वहाँ जाके आपने क्लिक करना है, ठीक है। और जहाँ पे आपने अपनी पिक्चर्स को रखा हुआ है ना, वहाँ से जाके उसको आपने सिलेक्ट करना है। एक मिनट जी, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और ये भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने अगर कोई वीडियो बनाई है तो आपने यहाँ पे उसको लगा देनी है, ठीक है। मैं आपको वीडियो और इमेजेस बनाना सिखाऊंगी, उसकी अलग से एक वीडियो में अपलोड करूँगी, आप उसको लाजमी देखिएगा। और जहाँ से अगर आपको कोई मुश्किल होगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक हुआ मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ये सारा काम हमारा हो चुका है, गैलरी में हमने अपनी पिक्चर अपलोड कर ली है। अब हमने पब्लिश किक करना है। अब पब्लिश किक पर आप जब करेंगे तो आपकी पब्लिश हो जाएगी। ये यहाँ पे आपकी, ये देखिए, और यहाँ पर लास्ट में डन का बटन है। जी, आज हमने केक बनाना सीखी है, कल हमने प्रोफाइल बनाना सीखी थी, आज मैंने आपको एक नई केक बनाना सिखाई है। इसमें आपने कीवर्ड्स को बहुत ध्यान में रखना है, आपने अपना टाइटल बहुत ध्यान से लिखना है, आपने इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव बनानी है जहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आगे आपको मैं ऐसी वीडियोस बताऊंगी जिससे आप ऑर्डर्स ले सकेंगे। और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।